हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको मेरे चैनल रेखा माही टिप्स में। बहुत दिन से मेरे पास में बहुत सारे कमेंट्स में आ रही है। आज भी मेरे पास में 3-4 कमेंट्स आई है कि मैम मेरी हाइट बिल्कुल कम है, 4 फुट 9 इंच 5 फुट। तो मैम क्या मैं स्कूटी चला सकती हूँ? बहुत कम हाइट वाली लड़कियाँ भी स्कूटी चला सकती है, बस थोड़ा सा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। और मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स, अगर आप साइकिल नहीं भी चलाना जानते हो तो बहुत ही परफेक्ट तरीके से स्कूटी आप चला सकते हो। साइकिल से कोई भी कनेक्शन नहीं है स्कूटी का। हालांकि ये मैं मानती हूँ कि अगर आप साइकिल का परफेक्ट बैलेंस बनाने के लिए जानते हो, साइकिल चलाना जानते हो, तो थोड़ा सा सुविधा होता है स्कूटी चलाने में। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि आप साइकिल चलाना जानोगे तभी आप स्कूटी चला सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज बस इसी पे वीडियो मैं बनाने वाली हूँ। तो मेरी वीडियो में इसी तरह से बने रहिए। पसंद आए तो एक लाइक करना ना भूले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और लाइक करें। व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करना ना भूले। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा छोटी हाइट वाली लड़कियों के लिए, कम हाइट वाली लड़कियों के लिए। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि स्कूटी को चूज करना। अगर आपकी हाइट कम है तो आप अपनी हाइट के हिसाब से ही स्कूटी चूज़ करो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्कूटी होती है जिसकी सीट काफ़ी चौड़ी होती है, काफ़ी ऊंची होती है। उस समय क्या होता है कि ये कम हाइट वाली लड़कियों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो फ्रेंड्स, आप तो उस समय स्कूटी खरीद लेते हो, लेकिन जब आप स्कूटी चलाने के लिए सीखते हो तो बहुत सारी समस्याओं को आपको फेस करना पड़ता है। तो मैं यही सलाह दूंगी कि जब भी आप स्कूटी खरीदो, या अगर आपके घर में स्कूटी है तो उसे ड्राइव कर रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जब न्यू स्कूटी लेते हो तो सोच समझ कर अपने हाइट को सामने रख कर उस स्कूटी को चूज़ करें। और ऐसी स्कूटी चूज़ करें जिसका सीट बिल्कुल कंफर्टेबल हो, सीट नीची हो और सीट जो चौड़ी होती है चौड़ी भी कम रहे। तो उस हिसाब से आप स्कूटी को सेलेक्ट करो। तो मैंने बहुत सारी स्कूटी के बारे में बताया है, कम हाइट वाली लड़कियों के लिए भी बताया है कि आपके लिए कौन सी स्कूटी बेटर है। तो ये देखिए, हालांकि प्लेजर स्कूटी का सीट भी कंफर्टेबल है, थोड़ा सा नीचे भी है, और ये इसका क्या है कि आगे से इसमें पतला है। मतलब ये कम हाइट वाली लड़कियां इसमें बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से बैठकर स्कूटी ड्राइव कर सकती है। उसका पैर भी ज़मीन पे लगभग पड़ ही जाएगा। अगर हाइट आपकी 4 फुट 8 इंच 9 इंच रहे तो बहुत ही परफेक्ट होती है प्लेजर स्कूटी भी। मैंने आपको स्कूटी के सीट के बारे में बता दिया, कौन सी स्कूटी की सीट कंफर्टेबल होती है। तो अब मैं नेक्स्ट स्टेप की ओर जाने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ भी ये देखिए, मैं सैंडल आज पहनी हूँ, वो आप लोगों के लिए ही, शॉर्ट हाइट वाली लड़कियों के लिए ऐसी सैंडल या जूते या जूती जिसकी हाइट 4 से 5 इंच ऊंची हो। मैं सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप स्कूटी चलाने के लिए सीखो, आपकी हाइट कम है तो इस तरह से जूते या सैंडल का आप उपयोग कर सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि वो बांधने वाला हो, ताकि वो आपके पैर से निकले नहीं। तो ये देखिए, पीछे की तरफ इसकी हाइट इस तरह से ऊंची होती है और आगे की ओर झुकी होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ करना क्या है कि पैर जब आपका अगर पूरी तरह से पैर ज़मीन पे ना भी पड़ता हो तो आगे का जो तलुआ है इस तरह से आपका ज़मीन पे हल्का सा तो ज़रूर पड़ेगा। तो बस स्कूटी चलाने में वही करना है कि हल्का सा पैर भी अगर, या सैंडल या उसकी जूती की जो हील होती है, अगर हल्का सा भी ज़मीन पे टच करता है तो बहुत ही अच्छी तरह से आप परफेक्ट बैलेंस बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप मेरा होगा कि स्कूटी जब एक स्टैंड में खड़ी होती है तो ये स्कूटी अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा भारी लगती है, क्योंकि आप अभी इसका बैलेंस को अच्छी तरह से कवर नहीं कर पा रहे हो। तो करना क्या है कि स्कूटी के स्टैंड को इस तरह से आप अचानक ना हटाएं। आप करें क्या कि स्कूटी के स्टैंड को इसी तरह से आप लगा दें और फिर बहुत ही इजीली परफेक्ट तरीके से मैं जैसे बैठ रही हूँ उस तरीके से आप बैठ जाएं और एक पैर को ज़मीन पे इस तरह से टिका के रखें और फिर बाएं पैर से इस तरह से स्टैंड से हटाएं। तो इस समय क्या होगा कि आप
तो स्कूटी में बैठे हो, गिरने का डर नहीं है, तो स्टैंड को बहुत ही भली भांति आप पैरों से हटा लोगे और स्कूटी का बैलेंस भी बना रहेगा। तो बस अब करना क्या है कि आप स्कूटी को हल्का सा, जहाँ रास्ता ढलाव हो, मतलब बहुत ऐसे रास्ते आते हैं जहाँ हल्का सा ढलाव आता है, तो मैंने स्कूटी को स्टार्ट नहीं किया है और ढलाव रास्ते में बस दोनों पैर को इस तरह से ज़मीन पे रखते हुए, अगर पैर ज़मीन पे नहीं भी पड़ रहा तो हल्का सा आगे वाले तलुए को ज़मीन में टच करते हुए बस स्कूटी का बैलेंस बनाए। ये आपको उस रास्ते में करना है जहाँ पे हल्का सा रास्ते का ढलाव होगा। बहुत ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ ढलाव मिलेगा, तो जहाँ ढलाव होगा तो बस इसे आपको वही करना है उसी रास्ते पे, क्योंकि स्कूटी अभी स्टार्ट नहीं है। ढलाव में अगर आप इस तरह से चलते हो तो बहुत ही परफेक्ट तरीके से स्कूटी का बैलेंस आपका बन जाएगा। तो ये तो आपका ढलाव में इस तरह से आप कंटिन्यू चलते जाओ जहाँ तक आपको ढलाव मिलेगी, हल्का हल्का बिल्कुल धीरे आप इसी तरह से चलते जाओ, बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस बनती जाएगी। तो फ्रेंड्स, जब स्कूटी का बैलेंस हल्का सा आप बना लोगे तो इस तरह से स्कूटी को आप स्टार्ट करो और एक्सीलेटर को बिल्कुल स्लो रखें। जितना मतलब कि जितना स्लो होगा आप उसे स्लो रखें, क्योंकि इस समय आपका एक्सीलेटर पे हाथ बैठा नहीं होगा और आपको सीट में थोड़ा आगे की ओर झुक कर बैठना है। सीट की जो चौड़ाई होती है पीछे की ओर आपको नहीं जाना है, आगे की ओर इस तरह से आप हल्का सा झुक कर बैठे और पैर आपका ज़मीन पे पड़ रहा, जितना भी पड़ रहा, अगर आगे का तलुआ भी आपका पैर पे ज़मीन पे पड़ रहा तो इस तरह से स्कूटी को आप स्टार्ट करें और हल्का हल्का बिल्कुल स्लो, मतलब जितना स्लो एक्सीलेटर होता है आप उसे करते हुए धीरे धीरे इस तरह से बिल्कुल स्लो। इस समय आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आप गिरोगे भी नहीं, बस एक्सीलेटर पे आप हाथ को जमाओ। तो जब आप ऐसे एक्सीलेटर के ऊपर में धीरे धीरे चलती जाओगी तो एक्सीलेटर के ऊपर में धीरे धीरे हाथ भी बैठते जाएगा और स्कूटी का बैलेंस भी बनते जाएगा। तो ये देखिए, पैरों को हल्का सा टच करना, अगर आपका पैर ज़मीन पे नहीं भी पड़ता है तो आगे वाला तलुआ अगर ज़मीन पे पड़ता है तो इस तरह से आप पैर को ज़मीन पे रखते हुए एक्सीलेटर बिल्कुल स्लो लें। जहां आपको लगे कि नहीं स्कूटी आपकी गिरने वाली है, आप ब्रेक दबा दें। तो बस इसी तरह से आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है। पैर हल्का सा तो ज़मीन पे पड़ेगा ही जब आप सैंडल पहन लोगे तो बस इसी तरह से आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहें। तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट स्टेप मेरा होगा कि पैर को ऊपर करके बैलेंस कैसे बनाएं। तो पैर तो ज़मीन पे हल्का सा पड़ ही जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि 4 से 5 इंच की जो जूते या सैंडल आती है उसे आप यूज करो। तो अब करना क्या कि इस तरह से आप एक पैर को ज़मीन पे रखो। अगर पूरा पैर ज़मीन पे नहीं भी पड़ता तो पैर का आगे वाला तलुआ भी ज़मीन पे पड़ता, तो इस तरह से एक पैर ज़मीन पे रखें और दूसरा पैर स्कूटी के ऊपर में रखें। और जैसे आपने पहले एक्सीलेटर को हल्का सा लेते हुए दोनों पैर को ज़मीन पे रखते हुए स्कूटी का बैलेंस बनाया है, तो बस उसी तरह से आप धीरे से एक पैर को ऊपर कर ले और एक पैर को ज़मीन पे सटा के ही रखें। जितना पैर आपका ज़मीन पे पड़ता है या पैर के आगे वाले हिस्से जो तलवे होते हैं उसे ज़मीन में इस तरह से टच करते हुए एक पैर को ऊपर करते हुए कंटिन्यू जितना दूर होता है आप इस तरह से कंटिन्यू चलते जाइए। इस समय क्या होगा कि आप गिरोगे नहीं, क्योंकि एक पैर का भार आपका ज़मीन पे है और एक पैर को आपने ऊपर किया। तो बस कभी इस पैर को कभी उस पैर को इस तरह से आप कर के स्कूटी का बैलेंस बनाने सीखिए। तो ऐसे क्या होगा कि आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही परफेक्ट तरीके से स्कूटी का बैलेंस आप बना सकती हो। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं बहुत ही सोच समझ कर लेकर आई हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सोचा बहुत समझा कि छोटी हाइट वाली लड़कियों के लिए कौन सी स्टेप परफेक्ट होगी। तो आज का वीडियो में आपने देखा कि मैंने 2-3 टिप्स बताया है जिससे कम हाइट वाली लड़कियां बहुत ही परफेक्ट तरीके से स्कूटी चलाने के लिए सीख सकती है। बस मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप स्कूटी चूज करते हो, आपकी हाइट बिल्कुल कम है, 4 फुट 8 इंच 9 इंच या 5 फुट है, तो आप उस हिसाब से ही स्कूटी का
स्कूटी चूज़ करो तो ये अपने घर में राय मशवरा करके ही आप स्कूटी चूज़ करो, घबराइए नहीं। और सेकेंड स्टेप है कि आप जब भी स्कूटी ड्राइव करो सैंडल जूती या जूते का इस्तेमाल करो जिसकी हाइट 3 से 4 इंच ऊंची हो। ये मार्केट में आपको बहुत ही इजीली मिल जाएगा, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि इसी तरह से जूती या जूते का इस्तेमाल करो। आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सीट बिल्कुल कंफर्टेबल होना चाहिए, स्कूटी बिल्कुल कंफर्टेबल होना चाहिए जिसे आप बहुत ही इजीली और परफेक्ट तरीके से चला सकते हो। तो ये देखिए, जब आप स्कूटी अपने हाइट के हिसाब से चूज़ करते हो तो स्कूटी की सीट नीची होनी चाहिए ताकि उसमें आप बहुत ही इजीली और परफेक्ट तरीके से बैठ जाओ। और आपका पैर अगर हल्का सा भी पैर की एड़ी भी सामने पड़ती है तो बहुत ही इजीली तरीके से आप सीख सकते हो। तो फ्रेंड्स, बस मेरी आइडिया को आप फॉलो करें, किसी की हेल्प की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको किसी के सामने झुकना पड़ेगा। तो अगर सारे टिप्स को आप फॉलो करते हो तो बहुत ही परफेक्ट तरीके से आप स्कूटी चलाने के लिए सीख सकते हो। तो इसी तरह से आप मेरी वीडियो में बने रहिए शुरू से अंत तक, और पसंद आए तो एक लाइक करना ना भूलें। तो फिर